Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our first lesson is basic concept in geometry. Geometry की जो basic concept है वो आज हमें देखने हैं. ओके तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं. देखिए ज्योमेट्री तो जियोमेट्री. ओके तो जियो का अर्थ है ये धरती. ओके जमीन. तो ज़मीन की मेट्री यानी उसका मेजरमेंट लेना. ओके तो जो ज़मीन है उसका मेजरमेंट लेना, इसका मतलब ही होता है ज्योमेट्री. ओके तो हमें ज्योमेट्री में ऐसे ही मेजरमेंट करने सीखने. ओके फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स दिए वो देखिए, ये आपको सारे पता है क्योंकि ये आपको 5th 6th 7th 8th सारे स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं. ओके 6th स्टैंडर्ड में तो स्पेशली इसका लेसन है. देखिए पॉइंट. ओके तो ये आपने 6 में पढ़ा है अगर आपको याद होगा तो. फर्स्ट लेसन 6th स्टैंडर्ड में है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. उसमें आपको पॉइंट्स, लाइंस, रेज, प्लेन ये सारे आप पढ़ चुके हैं. तो पॉइंट क्या होता है? एक सिंपल सा ये जो है ये होता है पॉइंट. ओके लाइन जो होती है वो लाइन क्या होती है? लाइन होती है इस तरीके से. ओके यहाँ पे लाइन में दोनों तरफ पॉइंट भी हो सकते हैं, है कि नहीं, और एक एरो भी लग सकता है. इस तरीके से लाइन हो सकती है और ये लाइन क्या होती है? बढ़ती जाती है. ओके अपने रेस सीखा है, एक तरफ पॉइंट होता है फिर एरो होता है, इसे रे कहते हैं. प्लेन क्या होता है? एक प्लेन सरफेस होता है, यानी ये बुक जो है प्लेन है, हमारी फर्श जो है वो प्लेन है, ऑल जो है वो प्लेन है. ओके प्लेन यानी एक फ्लैट सरफेस. ओके इसे कहते हैं प्लेन. तो ये सारे कंसेप्ट आपको हो चुके हैं. जो आपको नहीं पता है वो आज हम देख लेंगे. देखिए ये जो पॉइंट है ये हम फर्स्ट अभी देख लेंगे. कौन सा पॉइंट है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड डिस्टेंस. ओके ये पॉइंट आज हम देखेंगे. यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है. यहाँ पे जैसे एक नंबर लाइन हम राइट करते हैं वैसे नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है. नंबर लाइन पे क्या होता है? फर्स्ट यहाँ पे मीडियम में जो होता है सेंटर में उसमें 0 और ये O. ओके फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे राइट साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर. ओके फिर यहाँ पे कुछ जो नंबर है वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए, जैसे कि -5 है वो A से दिखाया है, इंडिकेट किया है. -3 है B से इंडिकेट किया है. फिर -2 जो है वो C से इंडिकेट किया है. 0 O से किया है. 0 तो हमेशा O से ही इंडिकेट करना होता है. 1 जो है +1 वो D से किया है और +3 E से किया है. यहाँ पे +7 ये F से इंडिकेट किया है. तो यहाँ पे हमने एक अल्फ़ाबेट नाम दिए हैं, हर एक नंबर को इंडिकेट किया है. तो अभी यहाँ पे हमें क्या सीखना है? यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है तो इन्हें हमने एक नाम दिए. ओके अगर हमें ऐसे पूछा जाए, अगर हमें ये पूछा जाए कि A और C इसमें कितना डिस्टेंस है. ओके इसमें कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम स्टेप काउंट करेंगे. ओके यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट दिख रहे हैं तो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप. तो कितने स्टेप है? 1 2 एंड 3. तो A और C में कितना डिस्टेंस है? 3 स्टेप्स. ओके 3 स्टेप्स. और फिर अगर हमें ये कहेंगे कि D एंड F के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखिए D और F है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6. तो कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स हैं. ओके तो हम ऐसे यहाँ पे राइट कर सकते हैं. ओके ये ओरली हमें इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं, लेकिन अगर रिटर्न में इसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे ये आज हम सीखेंगे.
देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको दिया है फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर्स लाइन गिवन बिलो। ये जो नंबर लाइन है इसके हेल्प से आपको ये जो सारे यहाँ पे क्वेश्चंस है, टोटली 8 क्वेश्चंस है, तो इनके डिस्टेंस आपको लिखने हैं, फाइंड करने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बाय बी एंड ई। ओके, बी और ई के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको नंबर लाइन में देखना है बी एंड ई, तो बी एंड ई ये वाला। तो यहाँ पे देखिए हम ओरली तो ऐसे बता सकते हैं 1 2 एंड 3। कितना होगा डिस्टेंस? 3। ओके, 3 यूनिट्स का है, स्टेप्स का ही है, तो इसे यूनिट भी कहा जाता है, 3 यूनिट्स। ओके, तो ये ओरली हो गया, लेकिन हमें रिटर्न में इसे लिखना है। आंसर तो सेम होगा लेकिन हमें इसे रिटर्न में लिखना है। तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, डिस्टेंस बी बाय ई। देखें तो इसे इसका जो हम लिखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट। ओके, तो बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे, बी का जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये नंबर लाइन है, तो बी का कोऑर्डिनेट कौन सा है? 2 है। ओके, तो बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 लिखेंगे। और 5 किस नंबर से दिखाया है, लेटर से दिखाया है? ओके, ये ई जो है, ये ई 5 से दिखाया। ओके, तो ये जो है यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज अ 5। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज 5। बी जो है वो 2 से दिखाया है और ई जो है वो 5 से दिखाया है। तो यहाँ पे सीन हमें क्या समझ में आता है? यहाँ पे अभी इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है वो फर्स्ट हमें लिखना है। तो 5 और 2 में से बड़ा कौन है? तो 5 बड़ा है, तो यहाँ पे 5 मोर देन 2, ये जो साइन है ये हम जो नंबर छोटा होता है उसके तरफ ऐसे नोक दिखा दे। ओके, तो यहाँ पे हम जो नंबर बड़ा है वो फर्स्ट लिखेंगे, तो 5 बड़ा है, तो फिर 5 मोर देन 2। फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देयरफॉर डिस्टेंस बी एंड ई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे जो ये साइन जो दी है वो हटा के हम माइनस लिख देंगे, इसे माइनस करेंगे। तो 5 में से अगर 2 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 3 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे भी आंसर 3 यूनिट्स ही आया, और हमने ओरली जो निकाला था वो भी 3 यूनिट्स ही था। ओरली हम जल्दी से इसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको ओरली लिखने के लिए नहीं कहा है, यहाँ पे रिटर्न में लिखने के लिए कहा है, इसीलिए आपको इस तरीके से इसे राइट करना होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, जे और ए। अभी जे और ए, जे कहाँ दिखाई दे रहा है? ये। ओके, और ए ये। तो हम ओरली देखिए यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं 1 2 3, तो ये भी कितना है? 3। ओके, 3 यूनिट से इसका आंसर होगा, लेकिन हम यहाँ पे रिटर्न में इसे निकालेंगे। ओके, तो हमारी जो मेथड है उसके हिसाब से हम करेंगे। देखिए क्या मेथड है हमारी, यहाँ पे लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ जे इज एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज। ओके, कोऑर्डिनेट जे एंड ए। तो जे, यहाँ पे जे जो है वो किस नंबर से दिखाया है? -2। ओके, तो -2 यहाँ पे लिखना है। फिर ए किस नंबर से लिखा है? यहाँ पे +1। ओके, तो ए जो है वो है 1। ओके, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। फिर हमें इससे क्या समझ में आता है? सिंस क्या समझ में आता है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? -2 बड़ा या 1 बड़ा? ऑब्वियसली 1 बड़ा है, क्योंकि माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं। तो 1 फर्स्ट लिखते हैं और मोर देन -2। ओके, तो फिर हमें क्या करना है? यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा है? जे एंड ए इज इक्वल टू 1 - 2। ओके, 1 - 2। तो यहाँ पे सॉरी ये माइनस नंबर है, तो ये क्या होगा?
ये ब्रैकेट में आएगा, जो माइनस नंबर है वो ब्रैकेट में आते हैं। ओके, यहाँ पे हमें 1 माइनस और ये -2 ब्रैकेट में करना है। फिर यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आएगा, मैं फिर से आपको बताती हूँ, ये 1 ओके, और यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं इस साइन का माइनस, और ये -2 ओके। तो यहाँ पे देखिए ये 1 और ये माइनस माइनस जो है वो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये +2 होंगे ओके। तो फिर 1 और 2 कितने हो गए 3 ओके, 3 यूनिट्स। हमेशा यहाँ पे हम जब डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होगा, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आता है ओके। इतना ध्यान रखिए कि डिस्टेंस कभी भी माइनस नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, हम इजीली इसे काउंट कर सकते हैं। तो ये कितने होंगे 3, हमने यहाँ पे देखा था, आंसर निकाला था पहले ही, है कि नहीं। ओरली आंसर 3 आया और रिटर्न में भी आंसर 3 आया। इजी है ओके, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप इसे करना है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस P एंड C। वे P एंड C ओरली देखिए कर सकते हैं कि नहीं। P यहाँ पे है एंड C यहाँ पे ओके। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हुआ 7 डिस्टेंस हुआ, 7 यूनिट्स ओके। लेकिन इसे हमें रिटर्न में लिखना है ओके, तो ये रिटर्न में करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस P एंड C, तो यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P इज ओके, और कोऑर्डिनेट ऑफ C इज ओके। अभी यहाँ पे देखिए P कौन से नंबर से दिखा है -4 एंड C 3 ओके। तो P जो है वो है -4 एंड C जो है वो क्या है 3 है ओके। तो यहाँ पे हम इसे अभी सॉल्व करते हैं सीन। हमें इससे क्या समझ में आता है, जो नंबर है उसमें से बड़ा कौन सा है, जो प्लस नंबर है वो बड़ा होगा ओके। तो यहाँ पे 3 मोर देन -4, 3 क्या है -4 से क्या है बड़ा है ओके। 3 जो है -4 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे डिस्टेंस P एंड C ओके। तो यहाँ पे डिस्टेंस P एंड C कैसे लिखेंगे, 3 ये जो साइन है मोर देन की ओके वो माइनस करेंगे, और फिर ये -4, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर इसे करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ओके, और फिर ये 4। अभी यहाँ पे देखिए 3 एंड 4 कितने हुए 7, तो आंसर आया हमारा 7 यूनिट्स। यहाँ पे देखिए हमने आंसर 7 निकाला था, है कि नहीं। ये लेकिन ये ओरल निकाला था, यहाँ पे हमने रिटर्न में निकाला है ओके। इस तरीके से आपको ये करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे J और H। अभी यहाँ पे देखिए J कहाँ पे है, ये J -2 से दिखा है, और H तो इसका आंसर 1 ये स्टेप ओके, तो इसका आंसर 1 ही होगा 1। कितना आंसर होगा 1, लेकिन हम यहाँ पे रिटर्न में करेंगे ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ J एंड कोऑर्डिनेट ऑफ H ओके इज, क्या होगा कोऑर्डिनेट J किससे दिखाया है -2 से, और H जो है वो -1 से। तो J का है -2 एंड H का है -1 ओके। तो फिर यहाँ पे से हमें क्या समझ में आता है, इसमें से बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे -1 बड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं वैसे वैसे नंबर की वैल्यू कम होती जाती है। तो -1 बड़ा है, -2
-2 छोटा है इस, और -2 से -3 छोटा है, -3 से -4 छोटा है। जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाएंगे वैसे नंबर की वैल्यू कम होती जाएगी। ये हमें पता होना चाहिए। अभी हम 9th में हैं, ओके। तो -1 ये क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे नंबर कौन सा बड़ा है, -1, ओके। तो -1 इज मोर देन -2। -1 क्या है, -2 से बड़ा है, ओके। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस J एंड C इज इक्वल टू ये -1, ये जो साइन है ये माइनस होगा और ये -2, ओके। यहाँ पे देखिए -1 वैसे के वैसे रहेगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2, ओके। फिर यहाँ पे देखिए एक नंबर माइनस है और एक प्लस है, तो फिर प्लस और माइनस अगर साइन एक डिफरेंट है तो क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 1। एंड बड़े नंबर की साइन होती है, तो बड़े नंबर की साइन कौन सी है, प्लस, तो प्लस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या आया, 1 यूनिट, ओके, 1 यूनिट्स। देखिए ओरली भी हमने 1 ही निकाला था, 1 यूनिट से, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई देता है इसका कितना है डिस्टेंस, 1 यूनिट, ओके। और हमने रिटर्न में भी 1 यूनिट निकाला, ओके। तो देखिए ईजी है ना ये, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजी है। इसे ओरली भी हम निकाल सकते हैं, और आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको अभी ये स्टेप पता चली है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। 4 स्टेप तो है, ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 आंसर निकल जाता है, ओके। तो आपको ये मैंने 4 करके दिए, 4 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x एंड दैट ऑफ B इज y, फाइंड डिस्टेंस A एंड B। यहाँ पे देखिए उन्होंने नंबर लाइन नहीं दिए, सीधा उन्होंने क्वेश्चन नहीं दिए है कि A जो है वो x से दिखाया है और B जो है वो y से दिखाया है, और नीचे आपको x y की वैल्यूज़ उन्होंने दिए, अलग अलग वैल्यूज़ दिए। तो आपको डिस्टेंस AB अलग अलग तरीके से ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन्हें सॉल्व करना है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में x जो है वो 1 है और y जो है वो 7 है। तो हमें यहाँ पे लिखना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर, ये कहाँ कैसे दिखा है, क्वेश्चन में दिया हमें A एंड B जो है वो x एंड y के थ्रू हमें दिखाया है रिस्पेक्टिवली, यानी A जो है हम बोलते हैं ना अनुक्रम है, ओके। तो रिस्पेक्टिवली, तो ये A जो है x से दिखाया है और B जो है वो y से दिखाया है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे हियर, यहाँ पे क्या है, x जो है वो 1 है और y जो है वो 7 है, क्वेश्चन दिया। फिर हमें ये लिखना है कि बड़ा क्या है। अभी देखिए देयरफॉर बड़ा क्या है, 7 नंबर बड़ा है किससे, 1 से, तो 7 मोर देन 1, ओके, 7 मोर देन 1। तो इसका मतलब y जो है वो x से बड़ा है, ओके, क्योंकि 7 नंबर y का है तो y जो है वो x से बड़ा है, तो y मोर देन x। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू y माइनस, इसको हम क्या देते हैं, माइनस देते हैं ना इस साइन को बाद में, तो y माइनस x यानी 7 माइनस 1, तो कितने हुए, 6 यूनिट्स, ओके। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए वैसे ही सॉल्व करना है। x कितना दिया है, 6 एंड y कितना दिया है, 2। वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया, ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन का है। द कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया है ऑलरेडी, द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, ओके। तो A एंड B जो है, A जो है x से दिखा है और y जो है वो B से दिखा है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हियर यहाँ पे लिखना है, हियर क्या दिया, यहाँ पे x जो है आपको 6 दिया है एंड y जो है वो -2 दिया है, ओके। तो फिर यहाँ पे हमें देखिए 6 जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है,
-2 से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x जो है वो क्या है, अभी यहाँ पे x बड़ा है क्योंकि x की वैल्यू क्या है 6, तो x मोर देन y। यहाँ पे हमारा x बड़ा है, यहाँ पे y बड़ा था, ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बड़ा है x, क्योंकि x की वैल्यू 6 है, 6 बड़ा है, इसका मतलब x बड़ा है, ओके। तो यहाँ पे फिर हमें लिखना है डिस्टेंस AB, क्योंकि ओरिजिनल AB की वैल्यू हमें लिखनी। डिस्टेंस AB क्या होगा? x, ये जो साइन है ये क्या होगी? -y, ओके। तो फिर x क्या है? 6 है, और ये माइनस, और y क्या है? -2, ओके। फिर यहाँ पे क्या होगा? देखिए x, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये 2, और 6 + 2 कितने होंगे? 8। तो हमारा आंसर क्या आया? 8 यूनिट्स, ओके। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। थर्ड देखिए क्या है, x -3 है और y जो है वो कितना है? 7 है, ओके। द कोऑर्डिनेट ऑफ, वही सेंटेंस आपको रिपीट लिखना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, ओके। तो फिर यहाँ पे फिर हियर x जो है वो किससे दिखाया है? -3 से, एंड y जो है वो किससे दिखाया है? 7 से, ओके। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा कौन सा है? अभी यहाँ पे 7 बड़ा है, ओके। 7 मोर देन -3, 7 किससे बड़ा है? -3 से बड़ा है, ओके। तो फिर हमेशा प्लस नंबर बड़े ही होते, और फिर यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे 7 y का है, ओके। तो y मोर देन x, y बड़ा होगा। 7 अगर y का नंबर है तो y x से बड़ा होगा, ओके। फिर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, देखिए y बड़ा है तो y -x, ओके। तो फिर y कितना है? 7, और माइनस जो x है उसका नंबर क्या है? -3, ओके। फिर 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3, तो यहाँ पे 7 + 3 कितने होंगे? 10। तो आंसर होगा 10 यूनिट्स, ओके। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए, और 3 क्वेश्चन आपको टोटली 6 है, तो और 3 क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ओके। देखिए इजी है बहुत, करेंगे तो समझ में आएगा, ओके। तो ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखने से पहले हम इसकी कंसेप्ट समझ लेंगे, ओके। बिटवीननेस यानी क्या होता है? बिटवीन यानी आपको पता है, बिटवीन का मतलब होता है 2 नंबर के बीच का नंबर, ओके। हम बिटवीन नंबर हम पहले से बचपन से सीखते आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये कंसेप्ट हम समझ लेंगे फर्स्ट। यहाँ पे दिया है ए PQR, अगर ये PQR 3 नंबर है, ओके, तो ये जो नंबर है, ओके, तो ये 3 डिस्टेंस कॉलिनियर पॉइंट्स, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। ये जो नंबर है कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर यानी एक ही लाइन में आने वाले नंबर, ओके। कॉलिनियर यानी एक ही लाइन में आने वाले नंबर अगर है तो वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? हमें सिर्फ पता है कि PQR ये 3 कॉलिनियर पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी? जो Q है, ओके, वो इसके P और R के बिटवीन होगा, ये भी हो सकता है, या फिर R PQ के बिटवीन होगा, ये भी हो सकता है, या फिर P जो है वो RQ के बिटवीन, ये भी हो सकता है। मतलब हर जो एक लेटर है, हर जो एक नंबर है, ये दोनों के बिटवीन हो सकता है। मतलब कभी ऐसे भी हो सकता है कि Q दोनों के बीच में है, या R बीच में है, या P बीच में है, ओके। इस तरीके से इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिर्फ हमें ये दिया कि PQR एक लाइन पे है, लेकिन कौन सा बीच में है ये तो हमें पता नहीं है, ओके। तो फिर हर एक बार
हर एक नंबर को बीच में हम लेकर वो पॉसिबिलिटी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक बार Q को बीच में लिया, एक बार R को बीच में लिया और एक बार P को बीच में लिया। आपको फिर हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे है P और R के बीच में अगर Q है, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये PQ प्लस QR ये दोनों मिला के PQ प्लस QR ये दोनों मिला के आपका PR बनेगा। ओके, तो डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR, PQ प्लस QR ये मिला के हमारा पूरा PR मिलेगा, तो इज इक्वल टू डिस्टेंस PR। ऐसे इसका फॉर्मूला रेडी होगा। यहाँ पे देखिए, अगर R बीच में है, ओके, अगर R बीच में है तो डिस्टेंस PR एंड प्लस डिस्टेंस RQ, PR प्लस RQ इज इक्वल टू PQ। ओके, तो ये दोनों प्लस करके हमें PQ मिलेगा। फिर अगर P बीच में है तो फिर RP प्लस डिस्टेंस RP प्लस डिस्टेंस PQ ये दोनों प्लस करके हमें क्या मिलेगा, RQ मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इसे आप एक फॉर्मूले से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का हम प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर स्टेट सो। ओके, तो अगर ये नॉट कॉलिनियर है तो अलग आंसर आएगा, लेकिन कॉलिनियर है तो जैसे हमने देखा वैसे अगर कॉलिनियर है तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस PR इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस QR इज इक्वल टू 3। ओके, तो हमें इसी तरीके से आंसर को लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे लिखना है गिवन। गिवन यानी हमें क्या दिया है, जो क्वेश्चन दिया है वही गिवन में लिखना है। गिवन यानी क्या, जो क्वेश्चन है वही, हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है क्वेश्चन में, डिस्टेंस PR इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस QR इज इक्वल टू 3। ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखना है हियर, क्या कर सकते हैं, तो डिस्टेंस, तो हमें अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये दिया है तो इसका जो मेजरमेंट है इसके हिसाब से ही हमें समझ में आता है। अगर 7 PR 7 है और QR 3 है तो 7 और 3 मिला के कितने हो जाएंगे, 10। इसका मतलब जो PQ है ये एंडिंग पॉइंट है। ओके, PQ ये एंडिंग पॉइंट है और जो R है वो बीच में होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ये दोनों मिला के। ओके, हमें ये समझ में आता है क्योंकि ये 7 प्लस 3 ये 10 होंगे, तो ये दोनों मिला के ये बनेगा। ओके, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस PR हियर, यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस PR प्लस ये PR प्लस डिस्टेंस QR। देखिए, डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू कितने हैं, ये 7 प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू 10। इसे हम 1.1 नंबर देते हैं। ओके, एंड डिस्टेंस PQ जो है वो क्या है, 10 है, तो ये हो गया नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 से हमें क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि डिस्टेंस PR जो है प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ। इसका मतलब जो पॉइंट है, देयरफॉर पॉइंट्स PR एंड Q आर कॉलिनियर पॉइंट। Q कॉलिनियर है क्योंकि दोनों का प्लस 1 से मिलता है। ओके, मतलब 2 नंबर अगर हम प्लस करेंगे तो दूसरा का आंसर निकल जाता है। अगर ऐसे है तो फिर ये जो तीनों नंबर है ये क्या है, कॉलिनियर पॉइंट है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स PR एंड Q आर कॉलिनियर एंड पॉइंट R इज बिटवीन पॉइंट P एंड Q। ये हमें दिखाई देता है। ओके, ऐसे सिंपली अगर देखेंगे तो भी समझ में आता है कि इन दोनों का प्लस 10 होगा और ये 10 है। PQ अगर एंडिंग में है तो बचा कौन सा पॉइंट, R, तो R क्या होगा, बिटवीन होगा। लेकिन ये इस तरीके से हमें इसे लिखना है। ओके,
सेकेंड देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8। डिस्टेंस आर एस है 8 और डिस्टेंस एस टी जो है वो 6 है और डिस्टेंस आर टी जो है वो 4 है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो 10 हो जाता है और ये तो 8 है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा नंबर तो हम साइड में रखते हैं कि नहीं, क्योंकि बड़ा इन दोनों के जो छोटे नंबर है उन दोनों के प्लस के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पे देखिए छोटे नंबर का प्लस हमने किया तो ये तो 10 आता है, लेकिन यहाँ पे 8 है। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट में हम देखेंगे छोटे नंबर का हमने प्लस किया तो 7 + 3 10 आता है और ये 10 है, तो ये कॉर्नर पॉइंट थे। लेकिन यहाँ पे इनका प्लस अलग है और ये नंबर अलग है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट है ये कॉर्नर हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे गिवन यानी क्या दिया है वो हम फर्स्ट लिखते हैं। क्या दिया है, डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, ओके, डिस्टेंस एस टी इज इक्वल टू 6 एंड डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 4। जो दिया है वही लिखना है हियर। फिर हमें क्या लिखना है, छोटे नंबर का प्लस करके डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। छोटे दो नंबर का हमने प्लस किया लेकिन वो क्या हुआ, 10 हुआ। ओके, ये फर्स्ट हमें इसे नंबर दे दिया। एंड डिस्टेंस आर एस जो है वो तो 8 है, ये सेकेंड। तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या होता है, क्या हमें समझ में आता है 1 और 2 से, कि वी हैव डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। ये दोनों का हमने अगर प्लस किया तो ये इसे क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू। इसे क्या कहते हैं, हम इसे इक्वल टू कहते हैं ना, इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू डिस्टेंस आर एस। ये जो है इन दोनों का प्लस इसके बराबर नहीं है, तो द गिवन पॉइंट आर नॉट कॉर्नर। जो पॉइंट दिए हैं वो कॉर्नर है ही नहीं। ओके, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, डिस्टेंस ए बी 16 है, डिस्टेंस सी ए 9 है एंड डिस्टेंस बी सी 7 है। तो यहाँ पे 9 + 7, दो स्मॉल नंबर कौन से, 9 और 7। तो 9 + 7 करेंगे तो कितने होते हैं, 16। तो यहाँ पे ए बी जो है वो 16 है, इसका मतलब ये कॉर्नर पॉइंट है, यही से हमें समझ में आता है। ओके, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व करना है। गिवन मतलब जो दिया है वो क्या दिया है, डिस्टेंस ए बी 16 है, डिस्टेंस सी ए 9 है एंड डिस्टेंस बी सी 7 है। ओके, फिर हियर यहाँ पे दोनों का प्लस हम करेंगे वो इसके बराबर होना चाहिए। तो फिर डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी, ओके, दो छोटे नंबर वालों का प्लस करना है। तो सी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 9 + 7 कितने होंगे, 16। ये हमें पहला नंबर इसे देंगे और फिर एंड डिस्टेंस ए बी जो है वो कितना दिया है, 16, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। प्लस पॉइंट देखेंगे 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अगर हम देखेंगे तो हमें क्या समझ में आता है, डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी, अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो किसके बराबर होता है, इक्वल टू डिस्टेंस ए बी के बराबर होता है। ओके, देयरफॉर पॉइंट ए सी एंड बी। अभी देखिए हमें ये समझ में आता है कि ये ए बी बड़ा है तो ए बी के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, सी। इसका मतलब सी जो पॉइंट है वो क्या होगा, बीच में होगा। तो ए सी बी ऐसे लिखेंगे क्योंकि सी पॉइंट बीच में है ना, ए बी बड़ी लाइन है। अगर ये ए बी है, ये ए बी है तो सी कहाँ जाएगा, बीच में। ओके, तो फिर ए सी बी आर कॉर्नर पॉइंट। ये पॉइंट ऐसे होंगे ए सी बी, तो ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। एंड पॉइंट सी इज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, एंड पॉइंट सी क्या होगा, दोनों के ए और बी के बीच का पॉइंट है। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्टेंस एल एम इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू 12 एंड डिस्टेंस एन एल इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 12। ओके, और छोटे नंबर 11 एंड 8, सबसे बड़ा तो 12 है। तो ये इसे हम नहीं पकड़ेंगे, जो छोटे नंबर है उनका प्लस करेंगे। लेकिन 11 प्लस अगर 8 करेंगे तो नंबर हमारा जो
इसका प्लस आएगा वो तो होगा 19, ओके। लेकिन यहाँ पे 12 नंबर दिया है, तो यहीं पे हमें समझ में आता है कि ये जो 3 पॉइंट्स है तो ये नॉन कॉलिनियर होंगे, ये एक लाइन में हो ही नहीं सकते क्योंकि इनका प्लस अलग आएगा, ओके। फिर भी इसे सॉल्व करते हैं। गिवन क्या दिया है, जो दिया है वही लिखना है। डिस्टेंस LM इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस MN इज इक्वल टू 12 एंड डिस्टेंस NL इज इक्वल टू 8, ओके। फिर यह हमें क्या समझ में आता है, दोनों का जो छोटे नंबर है उनका प्लस यहाँ पे लिखेंगे। तो छोटा कौन सा है, LM एंड NL। तो डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस NL इज इक्वल टू 11 प्लस 8। तो 11 प्लस 8 कितने हुए, 19, इसे फर्स्ट नंबर देंगे। एंड डिस्टेंस MN बड़ा वाला कौन सा है, MN, तो वो कितना है, 12 है, इसे हम 2 नंबर देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या समझ में आता है, वो है डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस NL। जब हमने इन दोनों का प्लस किया तो क्या आया, नॉट इक्वल डिस्टेंस MN, ओके। ये क्या हुआ, नॉट इक्वल आया। तो फिर वी हैव डिस्टेंस LM, तो फिर इसे क्या समझ में आता है, द गिवन पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर। जो पॉइंट दिए हैं वो कॉलिनियर है ही नहीं, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस XY 15 है, डिस्टेंस YZ 7 है एंड डिस्टेंस XZ जो है वो 8 है। अभी यहाँ पे छोटे नंबर कौन से हैं, 7 एंड 8, 15 तो बड़ा है, तो 7 और 8 का प्लस करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, ओके। तो इन दोनों का प्लस 15 आता है और XY 15 है, इसका मतलब ये कॉलिनियर पॉइंट है और XY साइड के पॉइंट है, तो बीच में कौन सा आएगा, अगर XY साइड का है तो Z बीच में आएगा, तो Z बीच वाला पॉइंट होगा। ये हमें ओरली समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे हमें फिर भी इसे रिटर्न में स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, गिवन, ओके। ये मैं आपको अच्छे तरह से बताती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझना है, ओके। तो गिवन क्या दिया है, जो दिया है आपको वही लिखना है। तो डिस्टेंस XY इज इक्वल टू 15, डिस्टेंस YZ इज इक्वल टू 7 एंड डिस्टेंस XZ इज इक्वल टू 8। ये हमें गिवन दिया है। फिर यहाँ आपको यहाँ पे लिखना है हियर। यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है, छोटे कौन से हैं, ये दोनों, ओके, ये दोनों छोटे हैं। तो फिर हियर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस YZ प्लस डिस्टेंस XZ। डिस्टेंस YZ को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे YZ कितना है 7 प्लस XZ कितना है 8, तो ये कितने होंगे, ये होंगे 15। तो इसे हम नंबर 1 देते हैं, ओके, 1 नंबर। फिर यहाँ पे आपको एंड डिस्टेंस बचा कौन सा है, XY, ओके। XY जो बचा है वो कितना है 15, इसे हम नंबर देते हैं 2nd। तो फ्रॉम यहाँ पे लिखना है देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 एंड 2 अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि डिस्टेंस यहाँ पे XY प्लस डिस्टेंस, सॉरी XY नहीं YZ, यहाँ पे YZ होगा, XYZ, डिस्टेंस YZ, इन दोनों का प्लस किया है ना, तो डिस्टेंस YZ प्लस डिस्टेंस XZ, ओके। इन दोनों का जो प्लस है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस XY के बराबर है, ओके। इन दोनों का प्लस किसके बराबर है, डिस्टेंस XY के बराबर है। यह हमें समझ में आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट्स क्या है, X एंड Y साइड के है, तो बीच में कौन सा होगा, Z, तो XZ एंड कौन सा होगा, Y, Z बीच में होगा, ओके। तो XZ एंड Y, क्योंकि ये XY है तो बचा कौन सा है, Z, तो
जो बचा है उसको बीच में लाना है। तो एक्स जेड वाई, ओके। ये जो पॉइंट है आर, ये पॉइंट क्या होंगे, कॉलिनियर पॉइंट होंगे, ओके। ये कॉलिनियर है। एंड पॉइंट जेड जो है, क्योंकि जेड बीच का है, ओके, इट्स बिटवीन, वो क्या है, बिटवीन, यानी बीच का पॉइंट है। किसके बीच का पॉइंट है, एक्स एंड वाई का, एक्स एंड वाई के बीच का पॉइंट है। इस तरीके से इसे राइट करना है। हमेशा ध्यान में रखिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो छोटे नंबर है उनका प्लस करना है, और जो बड़ा नंबर है, ओके, इनका प्लस अगर इसके बराबर होता है तो वो पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है। अगर नहीं प्लस, इनका दोनों का प्लस अगर इसके बराबर नहीं है वो तो नॉन कॉलिनियर है, ओके। और अगर इसके बराबर है तो ये जो पॉइंट है एक्स वाई, इसके बीच में जो बचा हुआ पॉइंट है वो आएगा, और यहाँ पे वो बिटवीन नंबर होगा, ओके। वो जो होगा वो बिटवीन होगा। जैसे कि एक्स वाई ये साइड के हैं तो बीच का कौन सा होगा, जेड होगा। इस तरीके से ये फिफ्थ मैंने आपको फिफ्थ वाला करके दिया है, ओके। तो बच्चा कौन सा है, 6 वाला। तो ये एक जो है ये आपको सॉल्व करना है, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो एक नहीं 2-3 बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ्स को आप टाइम नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एंड 7 ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, ओके। थैंक यू।